चेन चांगान की शक्ति दुनिया में बेजोड़ थी। वह एक देवता की तरह था। ये इमोर्टल दाओ सेंट्स उसका विरोध कैसे कर सकते थे? इन इमोर्टल दाओ सेंट्स के लिए उस पर हमला करने की पहल करना, उसके खिलाफ कदम उठाना, निस्संदेह अपनी मौत की तलाश थी। चेन चांगान ने एक कदम उठाया। एक पल में उन इमोर्टल दाओ सेंट्स के फिजिकल बॉडीज जिन्होंने हमला किया था, फट गए, खून के धुंध में बदल गए जो आकाश को भर रहे थे। खून की एक घनी बदबू ट्रायल स्क्वायर में फैल गई। कुल 4 इमोर्टल दाओ सेंट्स थे जिन्होंने हमला किया था, और वे उसी पल मर गए। शियांग चोंग और अन्य इमोर्टल दाओ सेंट्स के लिए इस दृश्य को देखकर वे एक पल में स्तब्ध रह गए। वे सभी दंग रह गए, डर से भर गए और बेहोश रह गए। यहाँ वे एक शब्द भी बोलने में पूरी तरह से असमर्थ थे। ये इमोर्टल दाओ सेंट्स थे। मायरियड इमोर्टल डोमेन्स में इमोर्टल दाओ सेंट्स को बिल्कुल टॉप टियर कॉम्बैटेंट्स कहा जा सकता था। फिर भी वे बस ऐसे मर गए। इसने सभी को एक अवास्तविक एहसास दिया। जी तियानलिन पिंजरे के भीतर से इस दृश्य को देखकर भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? चेन चांगान ने निर्णायक और निर्दयी रूप से कार्य किया, उन 4 इमोर्टल दाओ सेंट्स को सीधे मार डाला। यह कुछ ऐसा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। गुयुआन के लिए उसने एक बार फिर चेन चांगान की टेरिफाइंग प्रकृति को देखा। जहां तक ट्रायल स्क्वायर पर अन्य कल्टिवेटर्स की बात है, उनकी आंखों में ज्यादा आश्चर्य नहीं था। आखिरकार उन्होंने चेन चांगान की शक्ति और उनके द्वारा एक से अधिक बार प्रदर्शित की गई अजेय मुद्रा को देखा था। वे 4 इमोर्टल दाओ सेंट्स सीनियर पर हमला करने की हिम्मत कर रहे थे, बस अपनी मौत की तलाश थी। बेशक वे बहुत चौंके नहीं, और एक और महत्वपूर्ण कारण था, वे वास्तव में नहीं जानते थे कि इमोर्टल दाओ सेंट्स कितने शक्तिशाली थे, यह सोचकर कि वे केवल साधारण इमोर्टल्स थे। अगर उन्हें इमोर्टल दाओ सेंट्स की स्थिति और शक्ति का पता होता, तो वे इसे हल्के में लेने की ऐसी अभिव्यक्ति नहीं दिखाते। अपने हाथ की एक लहर के साथ चेन चांगान के मायरियड क्रिएचर्स के तहत वे 4 इमोर्टल दाओ सेंट्स 4 क्रिस्टल क्लियर इमोर्टल पिल्स में बदल गए। इमोर्टल दाओ सेंट्स की सार शक्ति से रिफाइन की गई इमोर्टल पिल्स मायरियड इमोर्टल डोमेन्स के भीतर बिल्कुल अकल्पनीय मूल्य की थी। चेन चांगान ने बेफिक्र होकर 4 इमोर्टल पिल्स को क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम के 4 डिटैचमेंट्स के कैप्टन्स को फेंक दिया। डिटैचमेंट कैप्टन्स के रूप में तुम्हारी ताकत अभी भी बहुत कमजोर है। इन पिल्स को रिफाइन करो और मजबूत बनो। समझ गया। कैप्टन का धन्यवाद। ज़ुआंगज़िऊ, किन शियुवेन, किंग युनफेई और गुयुआन अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। इन पिल्स के साथ उनका कल्टीवेशन ब्रेकथ्रू तेज होगा। हालांकि उन्होंने पहले ही इमोर्टल एसेंशन हासिल कर लिया था, उनकी कल्टीवेशन अभी भी बहुत कमजोर थी। खासकर अब वे चेन चांगान की किसी भी चीज में मदद नहीं कर सकते थे। बेशक चेन चांगान का इरादा उन्हें कल्टीवेट करने का भी था। शियांग चोंग और बाकी 5 इमोर्टल दाओ सेंट्स ने अपने सामने इस दृश्य को देखा। उनके चेहरे बेहद गंभीर थे और उनके चेहरे थोड़े पीले भी थे। चेन चांगान को अपने सामने फिर से देखते हुए उनमें पहले जो तिरस्कार या घृणा थी, वह बिल्कुल नहीं थी। यह व्यक्ति 4 इमोर्टल दाओ सेंट्स को एक पल में मार सकता था। इतनी टेरिफाइंग और बेजोड़ शक्ति, बहुत मजबूत। यहाँ तक कि शियांग चोंग, जो 6ठे रैंक इमोर्टल दाओ सेंट रियल्म पर था, भी अन्य इमोर्टल दाओ सेंट्स की तरह यह भी नहीं देख पाया कि चेन चांगान ने कैसे कदम उठाया। चेन चांगान की ताकत बस टेरिफाइंग थी। शियांग चोंग का दिल भारी था और उसने अपने मन में सोचा,
ऐसी शक्ति, सब कुछ सूखी घास की तरह बहा ले जाना, क्या वह 7वें रैंक इमोर्टल दाओ सेंट हो सकता है? एक छोटे सेकंड रैंक इमोर्टल डोमेन में वास्तव में एक 7वें रैंक इमोर्टल दाओ सेंट देखरेख कर रहा था। यह कैसे हो सकता है? यह एक कल्पना की तरह लगा, लेकिन अब इस तरह की बातें सोचने का समय नहीं था। और अब चेन चांगान ने पर्पल मैंशन के 4 इमोर्टल दाओ सेंट्स को मार डाला था, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शियांग चोंग और बाकियों को डरा दिया था। शियांग चोंग ने गहरी आवाज में कहा, भले ही तू कौन भी हो, तूने पर्पल मैंशन के लोगों को मारने की हिम्मत की। पर्पल मैंशन इस मामले को कभी नहीं छोड़ेगा। चेन चांगान ने बात की, ऐसा लगता है कि तू अभी भी वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं समझा। वह कदम शियांग चोंग की ओर चला। हर कदम उस पर अत्यधिक दबाव लाया, जैसे अरबों पहाड़ उसके शरीर पर दबाव डाल रहे थे, जिससे शियांग चोंग अपनी सांस नहीं पकड़ सका। यहाँ तक कि शियांग चोंग की सांसें भी अविश्वसनीय रूप से भारी हो गईं। शियांग चोंग का चेहरा बदसूरत था और वह कुछ कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। ऑरा के मामले में वह पहले से ही चेन चांगान द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। तू क्या करना चाहता है? पिंजरे में जी तियानलिन ने चुपके से सोचा, बुरा हुआ। उसे एक अशुभ पूर्वाभास था। चेन चांगान की शक्ति ने उसकी कल्पना को पूरी तरह से पार कर दिया था। जी तियानलिन ने जल्दी से कहा, एल्डर शियांग चोंग, क्या तू फिरौती लाया जो मैंने तुझसे लाने को कहा था? जल्दी से फिरौती इस प्रभु को सौंप दे। तभी शियांग चोंग को होश आया, उसके माथे पर ठंडा पसीना छूट गया। यह व्यक्ति बहुत मजबूत था। ऐसा लगा जैसे रसातल का सामना कर रहा हो। उसके दिल में केवल एक ही अंतर्ज्ञान था, इस व्यक्ति को कभी नहीं भड़काना चाहिए। ऐसा लगा कि अगर उसे भड़काया गया तो न केवल खुद, बल्कि वे सभी इमोर्टल दाओ सेंट्स जिन्हें वह लाया था, शायद एक भी नहीं बचेगा। यहाँ तक कि शियांग चोंग खुद भी नहीं जानता था कि उसे ऐसा बेतुका विचार क्यों आया। उसकी गिनती करते हुए पर्पल मैंशन 10 इमोर्टल दाओ सेंट्स लाया था। बस अपने सामने चेन चांगान पर भरोसा करके क्या वह सच में सभी 10 को मार सकता था? उसने दांत पीस लिए और एक स्टोरेज रिंग निकाला। यह फिरौती है। क्या ऐसा है? चेन चांगान ने भावहीन होकर कहा, सीधे शियांग चोंग के हाथ से स्टोरेज रिंग छीन लिया। शियांग चोंग डर गया क्योंकि उसने पाया कि प्रतिक्रिया करने से पहले उसके हाथ में स्टोरेज रिंग चेन चांगान द्वारा छीन ली गई थी। इतना मजबूत। अगर चेन चांगान ने अभी उस पर हमला किया होता तो क्या वह पहले ही मर चुका होता? जैसे ही शियांग चोंग इन जंगली विचारों में खोया था, चेन चांगान ने अपने हाथ में स्टोरेज रिंग के साथ खेला और पूछा, इस स्टोरेज रिंग के अंदर कितनी फिरौती है? 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स। शियांग चोंग ने जवाब दिया। उसके पीछे के 5 इमोर्टल दाओ सेंट्स चेन चांगान के ऑरा से पूरी तरह कुचले जा चुके थे। उन्होंने अपने सिर झुकाए रखे। उन्होंने चेन चांगान को देखने की भी हिम्मत नहीं की। काफी नहीं है। शियांग चोंग का चेहरा बुरी तरह बदल गया। काफी नहीं क्यों? यह 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स है, लो ग्रेड नहीं, मीडियम ग्रेड नहीं, और निश्चित रूप से हाई। चेन चांगान ने उसे ठंडी नजर से घूरा। शियांग चोंग ने अपना मुंह खोला, उसकी जीभ अकड़ गई और उसकी आवाज अचानक रुक गई। उसे एक एहसास हुआ कि अगर वह बोलता रहा तो चेन चांगान उसे मार डालेगा। धत, यह ऐसा क्यों हो गया? शियांग चोंग ने अपने दिल में बहुत नाराजगी महसूस की। जी तियानलिन ने पिंजरे के अंदर से यह दृश्य देखा। उसका चेहरा जटिल था। यह सफेद वस्त्रधारी युवक, इतना मजबूत,
एल्डर शियांग चोंग उसका दाव प्रोटेक्टर था और उसकी ताकत दुर्जेय थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेन चांगान के सामने वह इतना दयनीय होगा। जहां तक ट्रायल प्लाजा की बात है, वहां कई इमोर्टल्स थे जो कभी यूमिंग इमोर्टल डोमेन से थे। यह उनका पहली बार चेन चांगान को देखना था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना दबंग और शक्तिशाली होगा। यह सच में प्रभावशाली था। तो यह 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन का सर्वोच्च व्यक्ति है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना मजबूत होगा। वास्तव में 4 इमोर्टल दाओ सेंट्स को एक पल में मारने वाली ऐसी युद्ध शक्ति, वह क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम के वाइस कैप्टन एरलांग शेन यांग जियान से कई गुना मजबूत है। यह सही है। अब बस एक नज़र ने उसके प्रतिद्वंद्वी को चुप करा दिया। यह विस्मयकारी है, खासकर जब प्रतिद्वंद्वी पर्पल मैंशन का एक पावर हाउस है। शायद यह सीनियर पर्पल मैंशन को अपनी आंखों में भी नहीं रखता। शायद नहीं, बल्कि निश्चित रूप से। ट्रायल प्लाजा पर हर कोई आपस में फुसफुसा रहा था। अगर पर्पल मैंशन ने पहले उन पर बहुत डर, दमन और भय पैदा किया था, तो अब चेन चांगान के कदम उठाने के साथ उन्हें अब शक्तिशाली पर्पल मैंशन का उतना डर नहीं लग रहा था। वास्तव में उनकी आंखों में शायद वर्तमान 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के पास पर्पल मैंशन, एक शक्तिशाली ताकत जो माइरियड इमोर्टल डोमेन्स में शीर्ष 100 में रैंक करती है, का मुकाबला करने की ताकत थी। अगर उनके पास पर्पल मैंशन का मुकाबला करने की ताकत नहीं होती, तो वे कभी भी जी तियानलिन को जिंदा पकड़कर फिरौती नहीं मांगते, और वे कभी भी पर्पल मैंशन के 4 इमोर्टल दाओ सेंट्स को उनके कदम उठाते ही नहीं मारते। इस प्रकार यह स्पष्ट था, यह सीनियर बस पर्पल मैंशन को किसी भी तरह से नहीं मानता। चेन चांगान ने शियांग चोंग को उदासीनता से घूरा। मैंने सुना है कि तुम्हारा पर्पल मैंशन प्रभावशाली है। चूंकि जी तियानलिन तुम्हारे पर्पल मैंशन का एक सक्सेसर है, 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स काफी नहीं है। शियांग चोंग का चेहरा पीला पड़ गया। 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स कोई छोटी रकम नहीं है। अगर फेलो दाओइस्ट इस 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स को फिरौती के रूप में स्वीकार करने को तैयार है, तो हमारा पर्पल मैंशन आपसे दोस्ती करने को तैयार है। जहां तक फेलो दाओइस्ट द्वारा हमारे 4 इमोर्टल दाओ सेंट्स को मारने के मामले की बात है, हम इसे जाने दे सकते हैं। हालांकि शियांग चोंग ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि चेन चांगान बिना किसी दूसरे विचार के मना कर देगा। मुझे तुम्हारे पर्पल मैंशन से दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद चेन चांगान ने ठंडे स्वर में जोड़ा, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारे पर्पल मैंशन के 4 लोगों को मार डाला? वे मुझे मारना चाहते थे, क्या मैं उन्हें बदले में नहीं मार सकता? मारने से पहले मारे जाने के लिए तैयार रहो। चेन चांगान के इन अहंकारी शब्दों को सुनकर शियांग चोंग का चेहरा उदास और बदसूरत हो गया। फेलो दाओइस्ट, पर्पल मैंशन माइरियड इमोर्टल डोमेन्स में कई वर्षों से खड़ा है और इसकी गहरी नींव है। अपनी अकेली ताकत पर भरोसा करके अगर तू पर्पल मैंशन को भड़काता है, तो तू निस्संदेह मर जाएगा। तो क्या तू मुझे धमका रहा है? चेन चांगान ने ठंडी हंसी लगाई। शियांग चोंग ने जल्दी से सिर हिलाया। वह मेरा इरादा नहीं है। मैंने बस सोचा कि अगर फेलो दाओइस्ट पर्पल मैंशन से दोस्ती कर लेता है, तो पीछे हटने का एक अतिरिक्त रास्ता होना एक अतिरिक्त दुश्मन होने से बेहतर है। एक अतिरिक्त दुश्मन? चेन चांगान वर्तमान में और अधिक दुश्मन चाहता था। अभी-अभी 4 इमोर्टल दाओ सेंट्स को मारकर उसने 4 साल्टी फिश ट्रेजर चेस्ट्स और डोमेन वैल्यू की एक विशाल मात्रा हार्वेस्ट की थी। इतनी दूर यात्रा करके सिर्फ उपहार देने के लिए।
चेन चांगआन स्वाभाविक रूप से उन्हें स्वीकार करना चुनेगा। इस समय जी तियानलिन, जो पिंजरे में कैद था, ने फिर से बात की। वह जानता था कि अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं, तो स्थिति आशावादी नहीं होगी। अगर चेन चांगआन को गुस्सा आ गया, तो मुझे डर है कि एल्डर शियांग चोंग और पर्पल मैंशन के वे 5 इमोर्टल दाओ सेंट्स सभी मर जाएंगे। अब जी तियानलिन को सच में पछतावा हो रहा था कि उसने उस दिन यूमिंग इमोर्टल डोमेन में एरलांग शेन यांग जियान से मुसीबत खड़ी करने के लिए गया था। अगर उसने उस समय ऐसा नहीं किया होता, तो चीजें आज ऐसी नहीं होती। मेरे प्रभु, हम पहले ही 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स फिरौती के रूप में पेश कर चुके हैं। चूंकि आपको लगता है कि यह काफी नहीं है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कितनी फिरौती उचित मानते हैं? चेन चांगान ने अपना सिर घुमाया और जी तियानलिन पर एक नजर डाली। 2 मिलियन। जी तियानलिन का दिल बैठ गया। मेरे प्रभु, यह। शियांग चोंग का चेहरा बुरी तरह बदल गया। फेलो दाओइस्ट, यह पूरी तरह से शेर का मुंह खोलना है। यहाँ तक कि ट्रायल प्लाजा पर इमोर्टल्स भी चेन चांगान के शब्द सुनकर आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। आम तौर पर उनके पास कुछ टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स होना भी बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह पर्पल मैंशन से एक ही बार में 2 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स निकालने की मांग करेगा। भले ही पर्पल मैंशन प्रभावशाली था और उसकी गहरी नींव थी, एक ही बार में इतने सारे टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स निकालना निश्चित रूप से उनकी जान शक्ति को चोट पहुंचाएगा। 2 मिलियन। मैंने पहले ही बहुत बड़ी रियायत दी है। जी तियानलिन का चेहरा अनिश्चित था। मेरे प्रभु, 2 मिलियन सच में बहुत ज्यादा है। चेन चांगान ने उदासीनता से कहा, क्या 2 मिलियन बहुत ज्यादा है? मुझे भड़काने की तुलना में मैंने पहले ही तुम्हें एक बहुत बड़ी रियायत दे दी है। जैसे ही उसने बात की, चेन चांगान ने अपना दाहिना हाथ उठाया और शियांग चोंग के कंधे पर थपथपाया। उसका हाथ बहुत साधारण था, उसमें कोई शक्ति नहीं बह रही थी। यह शियांग चोंग के कंधे पर लगा। दुर्भाग्य से शियांग चोंग चेन चांगान की थपथपाहट को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। इससे पहले कि वह चीख भी निकाल पाता, वह खून के धुंध में फट गया। यह देखकर जी तियानलिन डर गया। उसका चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। एल्डर शियांग चोंग एक 6ठे ग्रेड इमोर्टल दाओ सेंट था। चेन चांगान का हाथ उसके कंधे पर कैसे लगा और वह अचानक खून के धुंध में फट गया। इतनी दयनीय मौत, मर गया? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यह एक ग्रेड 6 इमोर्टल दाओ सेंट है, कोई आवारा बिल्ली या कुत्ता नहीं। बाकी 5 इमोर्टल दाओ सेंट्स बचे, उनमें से शियांग चोंग सबसे मजबूत था। शियांग चोंग ग्रेड 6 रियल्म पर था। फिर भी, बस ऐसे, जब चेन चांगान का हाथ उसके कंधे पर लगा, शियांग चोंग उस शक्ति को सहन नहीं कर सका और खून के धुंध में फट गया। फिर चेन चांगान कितना मजबूत था, इस समय वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आखिरकार उनके सामने सब कुछ उनकी धारणा को पूरी तरह से पार कर गया था। ट्रायल पैगोडा स्क्वायर पर अनगिनत इमोर्टल्स और कल्टिवेटर्स इस दृश्य से चौंक गए। इस दृश्य ने सभी पर जो दृश्य प्रभाव डाला, वह बस बहुत तीव्र था। हालांकि शियांग चोंग खून के धुंध में फट गया, खून की एक बूंद भी चेन चांगान के शरीर पर नहीं लगी। चेन चांगान ने अपना हाथ वापस ले लिया और शांति से कहा, मेरे द्वारा छोड़ी गई शक्ति की एक लकीर को भी सहन करने में असमर्थ यह व्यक्ति एक चींटी के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि जी तियानलिन, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पर्पल मैंशन के अंदर ऐसी बहुत सारी चींटियां नहीं है ना?
जैसे ही उसने बात की, चेन चांगान ने बाकी 5 इमोर्टल दाओ सेंट्स की ओर देखा। हालांकि पर्पल मैंशन मजबूत है, इन इमोर्टल दाओ सेंट्स को कल्टीवेट करने के लिए टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स की लागत काफी महत्वपूर्ण रही होगी। 5 इमोर्टल दाओ सेंट्स चेन चांगान की नजर का सामना करते हुए डर और भय से भर गए। यहाँ तक कि सबसे मजबूत शियांग चोंग मर चुका था। अगर चेन चांगान उन्हें मारना चाहता तो वे कैसे विरोध कर सकते थे? इस विचार पर उनके पैर कांपने लगे। चेन चांगान मुस्कुराया और हथेली का प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया। पफ पफ पफ। 5 आवाजों के साथ बाकी 5 इमोर्टल दाओ सेंट्स सभी खून के धुंध में फट गए। इस बिंदु से पर्पल मैंशन द्वारा भेजे गए 10 इमोर्टल दाओ सेंट्स सभी मर चुके थे, एक भी नहीं बचा। जी तियानलिन निराश दिखा। पर्पल मैंशन के लिए उसने किस तरह के टेरिफाइंग अस्तित्व को भड़काया था। जहां तक ट्रायल पैगोडा स्क्वायर की बात है, यह मृत सन्नाटे में डूब गया, एक भी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। सभी कल्टिवेटर्स और इमोर्टल्स ने चेन चांगान को पूजा, विस्मय और प्रशंसा से भरी आंखों से देखा। बस पूछो, मायरियड इमोर्टल डोमेन्स में और कौन वह कर सकता था जो चेन चांगान ने किया? इमोर्टल दाओ सेंट्स को मुर्गियों या कुत्तों की तरह क्ल करना। चेन चांगान ने जी तियानलिन से कहा, अब क्या तू अभी भी सोचता है कि फिरौती के रूप में 2 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स बहुत ज्यादा है? नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। मैं पर्पल मैंशन को फिरौती तुरंत भेजने को कहूंगा। अब जी तियानलिन के दिल में चेन चांगान के प्रति केवल असीम भय था। वह यह भी समझ गया कि चेन चांगान पर्पल मैंशन से बिल्कुल क्यों नहीं डरता। इतनी टेरिफाइंग और असीम ताकत के साथ, मुझे डर है कि पर्पल मैंशन के लिए उससे निपटना एक बेहद मुश्किल काम होगा। वह पर्पल मैंशन पर इतना शक्तिशाली दुश्मन बिल्कुल नहीं ला सकता। उसने जल्दी से पर्पल मैंशन को संदेश भेजा, उन्हें जल्दी से इमोर्टल स्टोन्स लाने को कहा। संदेश भेजने के बाद जी तियानलिन ने पीले चेहरे के साथ कड़वाहट से चेन चांगान से कहा, सर, संदेश वापस भेज दिया गया है। पर्पल मैंशन बाकी फिरौती जितनी जल्दी हो सके लाएगा। जो समय को जानता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। तू पर्पल मैंशन के सक्सेसर होने के योग्य है। चेन चांगान अपने दिल में बहुत खुश था। उसे पहले ही 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स मिल चुके थे। एक और मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स आने वाले थे, और फिर उन सबको डोमेन वैल्यू में बदलकर उसका इनविंसिबल डोमेन कितना विस्तारित होगा। यह अविश्वसनीय था, बस अविश्वसनीय। इसके तुरंत बाद चेन चांगान ने एसेंशन प्लेटफॉर्म पर टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स का एक हिस्सा कंज्यूम कर लिया। इस तरह यह और अधिक कल्टिवेटर्स को इमोर्टल एसेंशन के लिए समायोजित कर सकता था। फिर चेन चांगान ने हाल ही में मरे हुए शियांग चोंग और बाकियों को इमोर्टल पिल्स में बदलने के लिए मायरियड क्रिएचर्स का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने मृत शियांग चोंग और 5 इमोर्टल दाओ सेंट्स को सीधे पुनर्जीवित करने के लिए कमांड लाइफ एंड डेथ का उपयोग किया। यह सही है। चेन चांगान ने शियांग चोंग और बाकियों को सिर्फ जी तियानलिन को डराने के लिए मारा था, अन्यथा उसे एक और मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स फिरौती के रूप में निकालने के लिए कैसे मनाया जा सकता था। इसके अलावा चेन चांगान का एक और लक्ष्य था, सिस्टम द्वारा पुरस्कृत डोमेन वैल्यू और साल्टी फिश ट्रेजर चेस्ट्स प्राप्त करना। इस बार इन 10 इमोर्टल दाओ सेंट्स को मारने से चेन चांगान को कुल 500 मिलियन से अधिक डोमेन वैल्यू मिली। इसके अलावा 7 साल्टी फिश ट्रेजर चेस्ट्स ड्रॉप हुए। एक पत्थर से 2 पक्षी मारना कितना आनंददायक। शियांग चोंग और बाकियों का अचानक पुनर्जीवन ट्रायल पैगोडा स्क्वायर पर देख रहे कल्टिवेटर्स और इमोर्टल्स में हड़कंप मच गया।
यहाँ तक कि जी तियानलिन ने भी चरम शौक में अपनी आंखें चौड़ी कर ली। एल्डर शियांग चोंग, तू तू क्या हो रहा है? वे इम्मोर्टल दाओ सेंट्स वास्तव में पुनर्जीवित हो गए हैं। यह सीनियर का काम था। क्या तुम सीनियर के तरीकों को ट्रायल पैगोडा में भूल गए? हालांकि हम ट्रायल पैगोडा में मर गए, हम बाहर पुनर्जीवित हो सकते हैं। ओह ओह, तो यह बात है। जी तियानलिन इस दृश्य को बेवजह घूर रहा था। इस तरह की हेवन डिफाइंग विधि। मुझे डर है कि यहाँ तक कि पर्पल मैंशन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसके विचार में, हालांकि ग्रैंड दाओ लॉ के भीतर लाइफ एंड डेथ लॉ है, लेकिन इतने सारे इमोर्टल दाओ सेंट्स को एक ही सांस में पुनर्जीवित करना मौलिक रूप से असंभव है। यह व्यक्ति वास्तव में कौन है? मैंने मायरियड इमोर्टल डोमेन्स में उसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? जैसा कि उम्मीद थी, मुझे ईमानदारी से फिरौती सौंपनी होगी। मुझे उसे फिर से नहीं भड़काना चाहिए। चेन चांगान ने बात की, अपने सामने घुटनों के बल बैठे इमोर्टल दाओ सेंट्स को संबोधित करते हुए। तुम सब उठो। तभी शियांग चोंग और बाकियों ने खड़े होने की हिम्मत की। एक एक करके उन्होंने अपने शरीर झुकाए, चेन चांगान के प्रति विस्मय और भय से भरे हुए। चेन चांगान ने कहा, मैंने तुम्हें पुनर्जीवित किया है क्योंकि तुम अभी भी मेरे काम के हो। अगले कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हें एक काम कराऊंगा। क्या तुम तैयार हो? शियांग चोंग और बाकियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत सिर हिलाया। हम तैयार हैं। कृपया सर, बस आदेश दीजिए। जब तक आप बोलते हैं, हम निश्चित रूप से आपके लिए यह कार्य पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा। फिर चेन चांगान ने झू बाजी को बुलाया, जो अभी तक इनविंसिबल डोमेन नहीं छोड़ा था। झू बाजी, मैं ये लोग तुझे सौंपता हूँ। उस इमोर्टल वेन को वापस ले आ। कोई समस्या नहीं, मास्टर। इन 6 इमोर्टल दाओ सेंट्स के साथ, भले ही वह इमोर्टल वेन 5वें ग्रेड इमोर्टल डोमेन में हो, इससे झू बाजी के लिए कोई समस्या नहीं होगी। फिर झू बाजी शियांग चोंग और बाकियों के साथ चला गया। जाने से पहले शियांग चोंग ने जी तियानलिन को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। फिर उसने बात की, यंग सेक्ट मास्टर, तुम्हें कभी भी इस सर का विरोध नहीं करना चाहिए। इस सर की ताकत अथाह है। यहाँ तक कि जब उन्होंने मुझे मारा, तो मुझे डर है कि उन्होंने अपनी ताकत के हिमशैल का केवल सिरा ही इस्तेमाल किया। पर्पल मैंशन को कभी भी इस सर का विरोध नहीं करना चाहिए। जितने इमोर्टल स्टोन्स की जरूरत हो, दे दो। जी तियानलिन ने सिर हिलाया। एल्डर शियांग चोंग, तू सही कहता है। मैंने पहले ही पर्पल मैंशन को संदेश भेज दिया है। उन्हें बता दिया है कि जब वे 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन आएं, तो उन्हें मुसीबत नहीं खड़ी करनी चाहिए और फिरौती लानी चाहिए। याद रख, इस सर को कभी मत भड़काना। शियांग चोंग ने जी तियानलिन को एक बार फिर याद दिलाया, फिर 5 इमोर्टल दाओ सेंट्स को लेकर झू बाजी के साथ चला गया। ट्रायल स्क्वायर। चेन चांगान जी तियानलिन के पास गया। सर। वर्तमान में जी तियानलिन चेन चांगान से शब्दों से परे डरा हुआ था। चेन चांगान ने पिंजरा खोल दिया। चूंकि तू आधी फिरौती ले आया है, मैं तुझे आधी आजादी देता हूँ। 100,000 माउंटेन रेंज में आज्ञाकारी रहना, भागने के बारे में मत सोचना। धन्यवाद, सर। वास्तव में चेन चांगान को यह कहने की जरूरत नहीं थी। जी तियानलिन कभी भागने की हिम्मत नहीं करता। इस तरह के सर्वोच्च व्यक्ति के सामने भागना चाहना निस्संदेह एक पाइप ड्रीम था। पर्पल मैंशन को फिरौती लाने के लिए ईमानदारी से इंतजार करना बेहतर था।
वास्तव में जी तियानलिन के दिल में एक विचार पैदा हुआ। चूंकि यह चेन चांगान इतना शक्तिशाली है, अगर वह उससे दोस्ती कर सके तो यह उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हालांकि जी तियानलिन ने अपने दिल में कुछ हीनता महसूस की। पर्पल मैंशन के सक्सेसर होने के बावजूद वह शायद ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करने के योग्य नहीं था। इसके बाद चेन चांगान ट्रायल स्क्वायर में नहीं रुका और सीधे चला गया फिक्सियन माउंटेन पर। लिटिल टेल ने मुंह फुलाया, उसका चेहरा नाराजगी से भरा था। ऐसा लगा कि चेन चांगान अकेले ट्रायल स्क्वायर गया था, उसे साथ नहीं ले गया। इससे उसे थोड़ा दुख हुआ। उसने याया याया की आवाजें निकाली और जैसे ही चेन चांगान लौटा उसने उसकी टांग को हग कर लिया। वह पूछ रही थी कि ट्रायल स्क्वायर में क्या हुआ। चेन चांगान ने लिटिल टेल का सिर सहलाया और कहा, बिजी बॉडी, जाकर खेल। मास्टर अब लिटिल टेल से प्यार नहीं करते। लिटिल टेल ने मुंह फुलाया, नाराज होकर, और अपनी छोटी मुट्ठियों से चेन चांगान की टांग पर मुक्का मारा। लिटिल टेल, तू अपने मास्टर को मारने की हिम्मत करती है? क्या तू जीने से थक गई है? चेन चांगान ने झुककर अपनी दाहिनी मध्यमा उंगली और अंगूठे से एक गोला बनाया। लिटिल टेल ने झपकी। एक थंप आवाज के साथ चेन चांगान ने लिटिल टेल के सिर पर चुटकी बजाई। आओ, याया याया। लिटिल टेल ने अपना छोटा सिर ढक लिया और भाग गई। चेन चांगान ने हल्की मुस्कान दी और शियांग चोंग से छीना हुआ स्टोरेज रिंग निकाला। अंदर 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स फिरौती के रूप में थे। उसकी आंखों से एक तीखी रोशनी चमकी। सिस्टम, इन सभी 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स को डोमेन वैल्यू में बदल दो। दूसरी तरफ 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन अरे पर। यह कभी यूमिंग इमोर्टल डोमेन का था, लेकिन अब यह 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन का है। क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन अरे से रोशनी की कई किरणें चमकी। बाई यू, जियांग यूचान और मेई नियांग सबसे पहले क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन अरे से बाहर निकले। उनके पीछे दर्जनों इमोर्टल्स थे जिन्हें साथ लाया गया था। बाई यू ने कहा, मेई नियांग, जियांग यूचान, हम अब यूमिंग इमोर्टल डोमेन पर पहुंच गए हैं। हम 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के बहुत करीब हैं। लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की, बाई यू क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन अरे से बाहर निकली और अचानक 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन की परिचित अपनापन की भावना उमड़ पड़ी। वह स्तब्ध रह गई। क्या हो रहा है? अगले ही पल उसने 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन का ग्रैंड दाओ लॉ महसूस किया और उसकी खूबसूरत आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। क्या यह यूमिंग इमोर्टल डोमेन नहीं है? यहाँ 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन का ग्रैंड दाओ लॉ का ऑरा क्यों है? क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन अरे से बाहर निकलते हुए बाई यू ग्रैंड दाओ के परिचित ऑरा को महसूस करके अविश्वसनीय रूप से चौंक गई। तार्किक रूप से 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन की वर्तमान डोमेन लॉर्ड के रूप में उसे 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के ग्रैंड दाओ लॉ के प्रति केवल परिचितता और अपनापन की भावना महसूस करनी चाहिए, क्योंकि 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के ग्रैंड दाओ लॉ उसके अस्थायी नियंत्रण में थे। इसलिए यूमिंग इमोर्टल डोमेन में ऐसी परिचित भावना होना असंभव होना चाहिए। जब तक यह 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन ही था। उसके पीछे मेई नियांग ने बात की। 7th प्रिंसेस, तुम 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन की डोमेन लॉर्ड हो और यहाँ के ग्रैंड दाओ लॉ से परिचित हो। क्या यह हो सकता है कि यह जगह 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन है? जियांग यूचान मेई नियांग की बातों से सहमत थी।
मैंने तुम्हें पहले कहते सुना था कि चूंकि यूमिंग इमोर्टल डोमेन ने सीनियर को भड़काया, तो सीनियर की शक्ति वाले व्यक्ति के लिए इसे मिटाना मुश्किल नहीं होगा। शायद दोनों डोमेन्स विलीन हो गए हैं और यूमिंग इमोर्टल डोमेन अब नहीं रहा, केवल 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन बचा है। यही बताएगा कि क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन अरे यहाँ क्यों दिखाई दिया। बाईयू ने अपनी आंखें बंद करके अपने आसपास को महसूस किया और फिर अचानक उन्हें खोल दिया। उसकी अभिव्यक्ति शौक से भरी थी, क्योंकि वह वास्तव में 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के इमोर्टल डोमेन ओरिजिन से एक समन प्राप्त कर रही थी। तुम सही कहते हो, यह 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन है। वह चौंक गई और भावना से आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ज़ुआनवू इमोर्टल रियल्म में एक बार वापस जाने के बाद वर्तमान 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में इतना बड़ा परिवर्तन होगा। यह निश्चित रूप से मास्टर से संबंधित होना चाहिए। चलो, हम फिक्सियन माउंटेन जा रहे हैं। फिक्सियन माउंटेन की चोटी पर चेन चांगान की डिवाइन सेंस पूरे इनविंसिबल डोमेन में फैल गई। इनविंसिबल डोमेन के भीतर सब कुछ उसके दिमाग में परिलक्षित हो रहा था। पता नहीं कब इनविंसिबल डोमेन का कवरेज इतना विशाल हो गया है। चेन चांगान ने भावना से आह भरी। शुरुआती फिक्सियन माउंटेन से 100,000 माउंटेन रेंज तक और फिर पूरे घोस्ट प्रोविंस को कवर करने तक, जहां वह अपनी सुरक्षा की चिंता किए बिना घूम सकता था, वह क्षेत्र काफी बढ़ गया था। अब 1 मिलियन टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स पूरी तरह से डोमेन वैल्यू में बदल चुके थे। वह 50 बिलियन पॉइंट्स डोमेन वैल्यू थी, एक पूरी तरह से खगोलीय आंकड़ा। बेशक चेन चांगान नहीं जानता था कि 50 बिलियन डोमेन वैल्यू 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन का कितना हिस्सा कवर कर सकती है। आखिरकार यूमिंग इमोर्टल डोमेन के साथ विलीन होने के बाद वर्तमान 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन सेकंड रैंक इमोर्टल डोमेन में उन्नत हो गया था और इसका क्षेत्र बहुत व्यापक था। लेकिन अब चेन चांगान का अभी भी अपना लक्ष्य था, और वह था पूरे 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन को कवर करना। यह लक्ष्य वह निश्चित रूप से हासिल करेगा। चेन चांगान की नज़र प्रत्याशा से भरी थी। 50 बिलियन डोमेन वैल्यू, देखते हैं कि यह 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में कितनी प्रगति कवर कर सकती है। सिस्टम इनविंसिबल डोमेन की रेंज का विस्तार करने के लिए डोमेन वैल्यू कंज्यूम करो। सिस्टम प्रॉम्प्ट डोमेन वैल्यू कंज्यूम कर रहा है। इनविंसिबल डोमेन का विस्तार हो रहा है। चेन चांगान की नज़र गहरी थी जब उसने अपना इनविंसिबल डोमेन ज्वार की तरह विस्तारित होते देखा, दूर फैलता हुआ, घोस्ट प्रोविंस क्षेत्र से बाहर निकलकर अन्य क्षेत्रों को कवर करता हुआ। क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन अरे को छोड़ने के बाद बाईयू और बाकियों को आखिरकार उस क्षेत्र तक पहुंचने में एक दिन लगा जो कभी 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन का था। कुछ घंटों बाद बाईयू ने एक कदम आगे बढ़ाया और कुछ महसूस करके स्तब्ध रह गई। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वास से भरी थी। फिर मेई नियांग और जियांग युचान ने भी इसे महसूस किया। एक दूसरे को देखते हुए वे एक दूसरे की आंखों में शौक देख सकते थे। मेई नियांग ने एक गहरी सांस ली और एक लार निगल ली। क्या वह 100,000 माउंटेन रेंज का टॉप टियर इमोर्टल लैंड है? क्या यह पहले से ही इस जगह तक फैल चुका है? जियांग युचान का चेहरा जटिल था जब उसने अपने मन में सोचा, क्या यह फूटू डेमोनिक लॉर्ड की सच्ची ताकत है? 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के भीतर इस तरह का टॉप टियर इमोर्टल लैंड बनाने में सक्षम होना, यह बस एक कल्पना है। सच में टेरिफाइंग। बाईयू की अविश्वास की अभिव्यक्ति फीकी पड़ गई, एक हल्की मुस्कान से बदल गई। उसकी आंखें, जो शरद ऋतु के तालाबों की तरह दिखती थी, प्रशंसा से भरी थी।
जैसा कि उम्मीद थी, मुझे सच में मास्टर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ी देर दूर रहने पर ही 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में इतना आसमानतोड़ परिवर्तन हो गया। अगर मैं और देर रुकती तो पता नहीं मास्टर 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन को क्या बना देते। उसने भावना से आह भरी। बस इस विशाल टॉप टियर इमोर्टल लैंड को देखकर वह 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के भविष्य के विकास की कल्पना नहीं कर सकती थी। जब समय आएगा, क्या यह 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन 8वें ग्रेड या यहाँ तक कि 9वें ग्रेड इमोर्टल डोमेन में उन्नत हो सकता है? अतीत में वह कभी ऐसा बेतुका विचार नहीं रखती थी, लेकिन मास्टर के साथ किसी कारण से बाईयू उनमें पूरे आत्मविश्वास से भरी थी और उसे एक सहज भावना थी। अगर मास्टर इसे करना चाहते तो यह निश्चित रूप से संभव होता। बाईयू के फॉक्स ईयर्स थोड़े फड़फड़ाए। वह अपने मास्टर को याद कर रही थी। वह सच में मास्टर के पास वापस जाना चाहती थी। बाईयू अपनी गति बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सकी। फिर अचानक बाईयू और बाकी लोग जहां खड़े थे वहां से गायब हो गए। पलक झपकते ही वे फिक्सियन माउंटेन पर प्रकट हो गए। बाईयू ने चेन चांगान और लिटिल टेल को देखा। उसकी आंखें उत्साह और खुशी से चमक उठीं। उसने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में उत्साह को दबाकर खुद को शांत करने की कोशिश की। वह अपने मास्टर के सामने अपना संयम खोना नहीं चाहती थी। मास्टर, मैं वापस आ गई। मेई नियांग और जियांग युचान की नजरें सम्मानजनक और विस्मय से भरी थी। उन्होंने हाथ जोड़कर झुककर कहा, सीनियर को नमस्कार। जहां तक उनके पीछे लाए गए दर्जनों इमोर्टल्स की बात है, वे चौंक गए। क्या यह सेवेंथ प्रिंसेस का मास्टर था, वह सर्वोच्च व्यक्ति जो बेफिक्र होकर दाओराइम आर्टिफैक्ट्स बना सकता था? वह इतना युवा दिख रहा था। इसी तरह वे उससे शक्ति की कोई उतार चढ़ाव महसूस नहीं कर सके। वह बस एक मोर्टल युवा की तरह लग रहा था। क्या यह एक पावर हाउस की सच्ची स्थिति हो सकती है, अपने मूल स्वरूप में लौटना? यह देखकर कि वे इमोर्टल्स जगह पर स्तब्ध खड़े थे। मेई नियांग ने भौहें सिकोड़ ली और उन्हें ठंडे स्वर में डांटने से खुद को रोक नहीं सकी। सीनियर के प्रति अनादर मत करो। घुटनों के बल बैठो और मास्टर को सम्मान दो। वे इमोर्टल्स अपनी चेतना में वापस आए। उन्होंने जल्दी से जमीन पर घुटनों के बल बैठकर एक स्वर में कहा, मास्टर को नमस्कार। चेन चांगान ने उन दर्जनों इमोर्टल्स को देखा। उनकी कुल संख्या 50 थी। उनमें सबसे कमजोर भी हेवन सीक्रेट रियल्म, इमोर्टल एम्परर रियल्म पर थे। बाईयू, यहाँ क्या हो रहा है? चेन चांगान ने पूछा। बाईयू ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, मास्टर, ये इमोर्टल्स ज़ुआनवू इमोर्टल रियल्म से लाए गए सेवक हैं और अब से वे आपकी सेवा करेंगे। उनमें से जियांग फैमिली ने भी कुछ सेवक भेजकर योगदान दिया है। जियांग युचान ने झुककर कहा, सीनियर के लिए योगदान देना जियांग फैमिली का कर्तव्य है। तुम बहुत विचारशील हो। किनारे पर लिटिल टेल ने बड़बड़ाते हुए इन इमोर्टल्स को उत्सुकता से देखा। यह पहली बार था जब इतने सारे लोग फिक्सियन माउंटेन पर आए थे। लिटिल टेल ने अपने मन में सोचा, अब यह जीवंत हो गया है। बाईयू ने जारी रखा, मास्टर, इनमें से कुछ इमोर्टल्स फॉर्मेशंस में कुशल हैं। क्या 100,000 माउंटेन रेंज में एक बड़ा क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन अरे बनाना स्वीकार्य होगा? चेन चांगान मुस्कुराया और सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से यह ठीक है। ऐसे मामूली मामलों पर मेरी राय पूछने की जरूरत नहीं है। मत भूलो कि तुम 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन की डोमेन लॉर्ड हो। मास्टर पहले आते हैं।
यह शिष्य मास्टर की व्यवस्थाओं का पालन करने को तैयार है। मास्टर के बिना यह शिष्य आज जहाँ है वहाँ नहीं होता। बाई यू यह स्पष्ट रूप से जानती थी। अगर चेन चांगान न होते तो यह अनिश्चित था कि क्या वह अन्य इमोर्टल रीजन प्रोडिजीज की तुलना में पूर्व क्यूजो कॉन्टिनेंट की हेवेनली दाओ गार्डियन डेटी बन पाती। बाई यू ने एक स्टोरेज रिंग निकाला। मास्टर, यह वह है जो हुआंगफू इमोर्टल क्लैन आपके लिए लाया है। उसके बगल में जियांग युचान ने भी एक स्टोरेज रिंग निकाला। सीनियर, यह जियांग फैमिली की तरफ से है। चेन चांगान ने दोनों स्टोरेज रिंग्स स्वीकार किए और उनकी सामग्री का निरीक्षण किया। हुआंगफू इमोर्टल क्लैन इस बार वास्तव में 30,000 टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स लाया था। जहां तक जियांग फैमिली की बात है, वे सच में एक प्रमुख इमोर्टल माइन मालिक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य थे, जो एक आश्चर्यजनक 1,00,000 टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स लाए। ऐसा लगा कि पिछली बार वापस ले जाए गए दाओराइम आर्टिफैक्ट्स हुआंगफू इमोर्टल क्लैन और जियांग फैमिली दोनों के लिए अत्यधिक मददगार रहे थे। अन्यथा ये दो महान इमोर्टल क्लैन एक ही बार में इतने सारे टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स का उत्पादन नहीं कर पाते। 1,00,000 से अधिक टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स अपने खाते में मिलने के बाद चेन चांगान बहुत संतुष्ट था। बहुत अच्छा किया, तुमने मेहनत की है। क्यूझो सिटी एनफोर्समेंट टीम की 4 मुख्य स्क्वाड थी, जिनमें से वर्मिलियन बर्ड स्क्वाड चेन चांगान की इच्छा का पालन करती थी। 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के लिए विभिन्न उपायों और नीतियों का निर्देशन करती थी, साथ ही सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करती थी। चेन चांगान ने जुआंग ज्यू को बुलाया। फिक्सियन माउंटेन पर इतने सारे शक्तिशाली इमोर्टल्स को देखकर जुआंग ज्यू स्तब्ध रह गई। ये अपरिचित चेहरे थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। वे फिक्सियन माउंटेन पर कैसे प्रकट हुए? उसने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, कैप्टन को नमस्कार। हाँ, जुआंग ज्यू, इन इमोर्टल्स को नीचे ले जाओ और उनके आवास की व्यवस्था करो। हम 100,000 माउंटेन रेंज में एक क्रॉस डोमेन टेलीपोर्टेशन अरे बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढो, चेन चांगान ने निर्देश दिया। समझ गया, तुम जा सकती हो। जुआंग ज्यू इमोर्टल्स के साथ चली गई। जुआंग ज्यू के जाने के बाद चेन चांगान ने जियांग युचान को देखा। यंग मिस जियांग, तुम्हारी जियांग फैमिली इस बार इतनी बड़ी मात्रा में टॉप ग्रेड इमोर्टल स्टोन्स लाई है। तुम कितने दाओराइम आर्टिफैक्ट्स चाहती हो? जियांग युचान ने जल्दी से हाथ हिलाए। सीनियर, आपने पिछली बार जो दाओराइम आर्टिफैक्ट्स दिए थे, वे पहले से ही पर्याप्त थे। जियांग फैमिली आपसे और मांगने में इतनी लालची कैसे हो सकती है? अगर कुछ ऐसा है जिसमें आपको जियांग फैमिली की सहायता की जरूरत है, तो कृपया बिना संकोच के आज्ञा दें। चेन चांगान ने हल्की मुस्कान दी। कोई समस्या नहीं। मैं तुम्हारी जियांग फैमिली के साथ अच्छे संबंधों के लिए बहुत सम्मानित महसूस करता हूँ। चेन चांगान के शब्द सुनकर जियांग युचान एहसान से अभिभूत हो गई और जल्दी से बोली, सीनियर, आप बहुत दयालु हैं। यह हमारी जियांग फैमिली है जो बहुत सम्मानित महसूस करती है। जियांग युचान के साथ थोड़ी और बातचीत के बाद चेन चांगान ने बाई यू से पूछा, क्या तुम्हें वूमिंग और बाओएर के बारे में कोई खबर मिली है? बगल में लिटिल टेल की आंखें यह सुनकर चमक उठीं और उसने प्रत्याशा से उसे देखा। बाई यू ने सिर हिलाया। मास्टर, सीनियर सिस्टर बाओएर के वूमिंग के साथ जुमी इमोर्टल डोमेन जाने के बाद मैंने लोगों को जुमी इमोर्टल डोमेन में जांच करने के लिए भेजा, लेकिन यंग मिस बाओएर और वूमिंग की कोई खबर नहीं मिली। बाई यू की बातें सुनकर चेन चांगान ने भौहें सिकोड़ ली। उसका चेहरा कुछ गंभीर हो गया। बिल्कुल कोई खबर नहीं?
बाई यू ने दोषी होकर कहा, मैंने आपको निराश किया, मास्टर। चेन चांगान अपने हाथ पीठ पर रखकर आगे पीछे चलने लगा। बाई यू से यह नवीनतम खबर प्राप्त करने के बाद वह बाओएर की सुरक्षा के बारे में चिंतित होने लगा। हालांकि बाओएर वूमिंग द्वारा संरक्षित थी और उसमें लाइफ एंड डेथ तालिस्मान लगाया गया था, लेकिन स्वॉर्ड इमोर्टल लेगेसी प्राप्त करने के लिए ज़ुमी इमोर्टल डोमेन जाने के बाद काफी समय बीत चुका था। फिर भी वे वापस नहीं आए थे। क्या कुछ हो गया होगा? बेशक, बाओएर की स्थिति के अलावा चेन चांगान तोबाये, होंगई और शेजीनी के बारे में नहीं भूला था जो ब्रॉन्ज एंशिएंट माउंटेन गए थे। उसने उन्हें उस समय अपने अधीनस्थों के रूप में लिया था। अपने मास्टर को ढूंढने के लिए तोबाये एक बार वापस आया था और बाद में उसने किन शिववेन की बहन किन हुओशुई और एक इमोर्टल वेनरेबल प्रोटेक्टर को उन्हें बचाने के लिए भेजा था, लेकिन वे अभी भी वापस नहीं आए थे। किसी को पता होना चाहिए कि किन हुओशुई आखिरकार एक इमोर्टल डोमेन लॉर्ड के स्तर पर थी। हालांकि जब वह पहली बार क्यूझो कॉन्टिनेंट पर पहुंची थी, तब उसे एक इमोर्टल वेनरेबल प्रोटेक्टर की ताकत तक दबा दिया गया था। अब जब क्यूझो कॉन्टिनेंट 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में बदल गया था, तो यह उचित था कि किन हुओशुई अपनी सच्ची ताकत का उपयोग कर सके। एक प्रतिष्ठित इमोर्टल डोमेन लॉर्ड के रूप में होंगई, तोबाये और उसके मास्टर को बचाना एक बेफिक्र काम होना चाहिए था। फिर भी कोई खबर नहीं थी और उसने उन्हें बचाया भी नहीं था। क्या वहां भी कुछ हो गया होगा? पहले चेन चांगान उनके बारे में चिंतित नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगा कि उसे कुछ उपाय करने की जरूरत है। लिटिल टेल ने भारी सिर हिलाया। यह कहा जा सकता है कि लिटिल टेल के लिए वह व्यक्ति जिसके सबसे करीब थी वह चेन चांगान था। उसके बाद लिंग बाओएर थी। फिर चेन चांगान ने बाई यू से कहा, बाई यू, ज़ुमी इमोर्टल डोमेन के लिए टेलीपोर्टेशन अरे बनाने में कितना समय लगेगा? बाई यू ने एक पल सोचा और कहा, मास्टर, सबसे तेजी से कम 3 महीने लगने चाहिए। चेन चांगान ने भौहें सिकोड़ ली। 3 महीने थोड़े लंबे हैं। बाई यू ने आह भरी। मास्टर, यह क्रॉसडोमेन टेलीपोर्टेशन अरे बनाने का सबसे तेज समय है, जब तक कि कोई मजबूत इमोर्टल इसमें भाग न ले। ठीक है, मैं समझ गया। पर्पल मैंशन के 6 इमोर्टल दाओ सेंट्स अभी भी जीवित थे। अगर वे निर्माण में मदद कर सकें, तो यह निश्चित रूप से बहुत तेज होगा। हालांकि उन्हें पहले ही झूबाजी के साथ इमोर्टल वेन को जब्त करने के लिए बुलाया जा चुका था, इसलिए उनके वापस आने में शायद कुछ समय लगेगा। शायद वह बाद में फिरौती देने आने वाले पर्पल मैंशन के इमोर्टल से शुरुआत कर सकता था। तुम नीचे जाकर आराम करो। फिर चेन चांगान ने किन शियुवेन और किंग युनफेई को बुलाया। कैप्टन को नमस्कार। चेन चांगान ने बात की। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक कार्य है। कैप्टन, कृपया आदेश दें, हम इसे पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। किन शियुवेन, क्या तू जानता है कि तेरी बहन किन हुओशुई कहाँ गई है? किन शियुवेन स्तब्ध रह गया, फिर बोला, कैप्टन वास्तव में मेरी बहन को जानते हैं? उसे अब तक तियानक्सुआन इमोर्टल डोमेन में वापस आ जाना चाहिए था। चेन चांगान ने सिर हिलाया। वह वापस नहीं आई है। डिसाइपल रिक्रूटमेंट सेरेमनी आयोजित करने से पहले मैं तेरी बहन से मिला और उसे ब्रॉन्ज एंशिएंट माउंटेन में कुछ लोगों को बचाने के लिए कहा। हालांकि इतना समय बीत गया और वह अभी भी वापस नहीं आई है। चेन चांगान के शब्द सुनकर किन शियुवेन का चेहरा बुरी तरह बदल गया। कैप्टन, यह तू अपनी बहन की ताकत सबसे अच्छी तरह जानता है।
9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन उसके लिए केवल एक छोटी सी जगह है, फिर भी वह इतने समय के बाद वापस नहीं आई है। कुछ जरूर हुआ होगा। किन शिववेन पीला पड़ गया। कैप्टन, लेकिन मेरी बहन एक इमोर्टल वेनरेबल प्रोटेक्टर है और वह तियानक्सुआन इमोर्टल डोमेन की डोमेन लॉर्ड भी है। उसे कुछ कैसे हो सकता है? इसलिए किन शिववेन, किंग युनफेई, मैं तुम दोनों को आज्ञा देता हूँ कि तुम जल्दी से ब्रॉन्ज एंशिएंट माउंटेन की ओर भागो और स्थिति की जांच करो। फिर चेन चांगान ने उन दोनों के शरीर के अंदर एक लाइफ एंड डेथ तालिस्मान लगा दिया। फिर उसने 2 सुनहरे तालिस्मान्स निकाले और उन दोनों को सौंप दिए। ये सेंट तालिस्मान्स हैं। ये तुम्हें एक दिन के लिए फर्स्ट रैंक इमोर्टल दाओ सेंट का रियल्म बनाए रखने की अनुमति दे सकते हैं। हालांकि याद रखना, एक बार समय सीमा समाप्त होने पर तुम कमजोर अवस्था में आ जाओगे और सारी युद्ध क्षमता खो दोगे। ये सेंट तालिस्मान्स चेन चांगान के उन साल्टी फिश ट्रेजर चेस्ट से खोले गए थे। इस ट्रम्प कार्ड के साथ वे एक इमोर्टल दाओ सेंट की ताकत का उपयोग कर सकते थे। चेन चांगान को बस विश्वास नहीं था कि इस 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में कोई स्वदेशी इमोर्टल दाओ सेंट हो सकता है। जहां तक किन शिववेन और किंग युनफेई की बात है, दोनों बहुत चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में ऐसे तालिस्मान्स मौजूद होंगे। ह्यूमन इमोर्टल रियल्म में रहते हुए भी अस्थायी रूप से एक इमोर्टल दाओ सेंट की ताकत रखने में सक्षम होना। एक इमोर्टल दाओ सेंट की ताकत के साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन के अलावा वे 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन में पूरी तरह से जो चाहें कर सकते थे। अपनी बहन और बाकियों की स्थिति की जांच करने के लिए ब्रॉन्ज एंशिएंट माउंटेन की यात्रा करना, वह एक सरल और आसान मामला होगा। किन शिववेन ने कहा, कैप्टन, आप निश्चिंत रह सकते हैं और इसे हम पर छोड़ सकते हैं। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। चेन चांगान ने कहा। जल्द ही किन शिववेन और किंग युनफेई चले गए। चेन चांगान ने आह भरी। इन दिनों उसके पास अभी भी जनशक्ति की कमी थी। अगर उसे पहले पता होता तो वह पर्पल मैंशन के उन 4 इमोर्टल दाओ सेंट्स को नहीं मारता। अन्यथा उन्हें रखना अब कुछ हद तक उपयोगी होता। अचानक चेन चांगान ने कुछ सोचा। वह रुका और अपने दाहिने हाथ से अपना माथा थपथपाया। वैसे ऐसा लगता है कि मैंने आमियाओं और शियाओ हेई को काफी समय से नहीं देखा। उसे याद आया कि शियाओ हेई आमियाओं के साथ कुछ ढूंढने गया था। एक विचार के साथ उसने अपनी डिवाइन सेंस फैलाई। 100,000 माउंटेन रेंज में दोनों को खोजा, लेकिन उनका कोई निशान नहीं मिला। चेन चांगान बोलने को लाचार था। वे बाहर मर तो नहीं गए, है ना? इतनी प्यारी आमियाओं, अगर वह मर गई तो अफसोस होगा। और शियाओ हेई, चेन चांगान अभी भी देखना चाहता था कि क्या एक दिन उसके लिए सच्चे ड्रैगन में बदलने का मौका है। शियाओ हेई, तू आखिरकार एकमात्र माउंट है जिसे मैंने अब तक लिया है। बाहर मत मर जाना। इससे मुझे सिरदर्द होता है। मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि यहाँ मेरे पास ढेर सारी उलझने हैं जिन्हें मैंने अभी तक सुलझाया नहीं है। उसके बगल में जियांग यूचान ने देखा कि चेन चांगान किसी बात में उलझा हुआ लग रहा था और पूछने से खुद को रोक नहीं सकी। सीनियर, आप किस बारे में चिंता कर रहे हैं? मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ कर सकती हूँ? चेन चांगान ने समारोह नहीं रखा। अगर यंग मिस जियांग मदद करने को तैयार है तो यह सबसे अच्छी बात होगी। जियांग यूचान की आंखें चमक उठीं। सीनियर, कृपया बताएं। जियांग यूचान के लिए चेन चांगान के साथ एक अच्छा संबंध बनाना इस यात्रा का लक्ष्य था।
चेन चांगान की मदद करने में सक्षम होना, वह और भी बेहतर होता। चेन चांगान ने बाई यू को वापस बुलाया, जो आराम करने नीचे गई थी। मास्टर, क्या कुछ और है? बाई यू, क्या तू जानती है कि आमियाओ कहाँ गई है? बाई यू ने कहा। मास्टर, मैं अभी आमियाओ को ढूंढने की तैयारी कर रही थी। मैंने सुना कि उसे कुछ काम था और वह इमोर्टल याओची गई, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अभी तक वापस नहीं आई है। चेन चांगान ने भौहें सिकोड़ ली, तो वे इमोर्टल याओची गए थे। किसी को पता होना चाहिए कि इमोर्टल याओची घोस्ट प्रोविंस में एक जीवन का निषेध क्षेत्र है। अब घोस्ट प्रोविंस पहले से ही उसके इनविंसिबल डोमेन से कवर हो चुका था। एक विचार के साथ उसकी डिवाइन सेंस इमोर्टल याओची तक पहुंच गई, लेकिन उसे आमियाओ या शियाओ हेई नहीं मिले। हालांकि जल्द ही उसने पाया कि याओची थोड़ी असामान्य लग रही थी। चलो, हम इमोर्टल याओची की यात्रा कर रहे हैं। इस समय लिटिल टेल ने कूकू की आवाजें निकाली और चेन चांगान की टांग को हग कर लिया। वह कह रही थी, मास्टर, मैं भी जाना चाहती हूँ। चेन चांगान ने सिर हिलाया। फिर वह बाईयू, जियांग यूचान और लिटिल टेल को लेकर फिक्सियन माउंटेन छोड़ने के लिए लाया। अगले ही पल चारों पहले से ही इमोर्टल याओची के ऊपर प्रकट हो चुके थे। इमोर्टल याओची, यह जगह घोस्ट प्रोविंस में स्थित है, जहां डेमन्स का आतंक है और भूतों का कोहराम है। यह जीवन का निषेध क्षेत्र है। आकाश अंधकारमय और रोशनी से रहित है, और पूरा इमोर्टल याओची मृत सन्नाटे में डूबा हुआ है। लगभग कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। याओची विशाल है, असीम है, और इसकी पानी की सतह घोर काली है। चारों ओर अजीब, विकृत प्राचीन पेड़ और पहाड़ हैं, बंजर और नंगे। यहाँ केवल कालापन है। काले रंग के अलावा कोई अन्य रंग नहीं है। यह जगह दमनकारी और मृत सन्नाटे में डूबी है, जैसे दुनिया ही एक उदास डेथ क्यूई से भरी हो। चेन चांगान पहुंचा और चारों ओर देखा, तो यह इमोर्टल याओची है। यह काफी अलौकिक है। उसके बगल में लिटिल टेल इस अलौकिक वातावरण में डरपोक महसूस कर रही थी। चेन चांगान की टांग को कसकर हग करके उसके पीछे छिप गई। मुझे इमोर्टल याओची के आसपास आमियाओ या लिटिल ब्लैक का कोई निशान नहीं मिला। चेन चांगान ने अपनी नजर वापस ली। क्या यह हो सकता है कि वे इमोर्टल याओची में नहीं हैं? बाई यू ने इमोर्टल याओची के केंद्र की ओर देखा। मास्टर, चलो नीचे जाकर देखते हैं। मुझे याद है कि आमियाओ जिस जगह पर जाना चाहती थी, वह याओची के पानी के नीचे लगता है। हालांकि इसी समय, क्योंकि चेन चांगान और उनके 4 लोगों के समूह के आगमन के कारण एक अशुभ, ठंडी हवा उमड़ पड़ी। याओची के अंदर अनगिनत मृत कंकालीय प्राणी जमीन से बाहर निकले। इससे लिटिल टेल इतनी डर गई कि उसका चेहरा पीला पड़ गया। चेन चांगान ने ठंडी हंसी लगाई। मेरी लिटिल टेल को डराने की हिम्मत करते हो? तुम मौत की तलाश में हो। उसने अपना हाथ उठाया और लहराया। वे मृत कंकालीय प्राणी जो अभी अभी बाहर निकले थे, सभी राख में बदल गए और दुनिया में विलीन हो गए। फिर चेन चांगान ने लिटिल टेल के ठंडे, नर्वस छोटे हाथ को पकड़ लिया। चलो, चलो याओची के पानी के नीचे देखते हैं। चारों याओची के पानी के नीचे दाखिल हुए। अंडरवाटर याओची पूरी तरह से एक और दृश्य था, जो किसी को नरक में होने का एहसास देता था। काले पानी में शानदार डेथ क्यूई थी, और सभी प्रकार की कीमती और दुर्लभ स्पिरिट मेडिसिन्स इसके भीतर उगती थी। इससे भी महत्वपूर्ण, यहाँ इमोर्टल क्यूई बेहद घनी थी, और ड्रैगन कार्प्स तैर रहे थे। स्पिरिट लोटस के डंठल पानी में खिल रहे थे, जैसे वे किसी भी क्षण इमोर्टल लोटस में बदल सकते थे।
अंतहीन मृत सन्नाटे के बीच अनंत जीवन शक्ति भी थी। इसके अलावा इस अंडरवाटर याओची में हर जगह तैरती हुई लाशें थीं। मंद रोशनी में उन लाशों के बाल पानी की घास की तरह थे, पीली रंगतें और खोखली आंखें जो अविश्वसनीय रूप से टेरिफाइंग थी। मरने के कई वर्षों के बाद भी इमोर्टल याओची में तैरती ये लाशें सड़ती नहीं थी, हमेशा अपने जीवन का रूप बनाए रखती थी। लिटिल टेल को पछतावा हुआ। वू अगर उसे पता होता कि यह ऐसा दृश्य होगा तो वह कभी भी मास्टर का यहाँ अनुसरण नहीं करती। चेन चांगान ने भौहें सिकोड़ ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतनी सारी लाशें होंगी। बाई यू ने सिर हिलाया। हाँ, मास्टर। इस इमोर्टल याओची में लाशें अमर रहेंगी, जैसा कि अफवाह है कि अमरता प्राप्त करने और वापस जीवन में आने का मौका है। चेन चांगान हैरान था। इतनी सारी लाशें। उसे अचानक एक विचार आया। अगर वह कमांड लाइफ एंड डेथ का इस्तेमाल करे तो क्या वह इन लाशों को पुनर्जीवित कर सकता है जो कई वर्षों से मरी हुई थीं? चेन चांगान ने एक लाश पर इसे आजमाया, लेकिन वह लाश कमांड लाइफ एंड डेथ की शक्ति को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकी और शून्यता में बदल गई। पुनर्जीवन सफल नहीं था। सिस्टम, क्या हो रहा है? सिस्टम ने जल्दी से जवाब दिया। सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये लाशें एक लाश की सीमा से अधिक हो चुकी हैं। उनके फिजिकल बॉडी अजीब शक्तियों द्वारा पोषित है ताकि अमर रहें, लेकिन उनकी कोई आत्मा नहीं है। जब तक होस्ट इनविंसिबल डोमेन के भीतर उनकी विलीन हो चुकी आत्माओं को नहीं ढूंढ लेता, तब तक आप कमांड लाइफ एंड डेथ से उन्हें पुनर्जीवित नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि इन लाशों की आत्माएं पूरी तरह से दुनिया में विलीन हो चुकी हैं, या वे उसके इनविंसिबल डोमेन के भीतर मौजूद नहीं है। इसलिए चेन चांगान उन्हें पुनर्जीवित नहीं कर सका। इसके बजाय कमांड लाइफ एंड डेथ की शक्ति का उपयोग करके उसने लाशों के भीतर की अजीब शक्ति को फैला दिया। अमर लाशें सीधे नष्ट हो गईं और शून्यता में बदल गईं। जितना गहरा वे गए, याओची में तैरती लाशों की संख्या उतनी ही अधिक होती गई, घनी और अंतहीन। यहाँ तक कि बाई यू और जियांग युचान भी अपनी खोपड़ी में झुनझुनी और अपने शरीर में ठंडक महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। अनगिनत आंखों द्वारा देखे जाने का एक एहसास था। इस इमोर्टल याओची में लाशों की संख्या बस थोड़ी ज्यादा नहीं है। या लिटिल टेल ने संकेत दिया कि वह घर जाना चाहती है। चेन चांगान इस बात से खुश नहीं था कि उसके इनविंसिबल डोमेन में एक जगह इतनी अलौकिक थी। डरो मत, मास्टर इस याओची के इस हिस्से को शुद्ध कर देता है। यह कहकर चेन चांगान की आंखों से एक तेज रोशनी निकली। शक्ति उमड़ पड़ी। इमोर्टल याओची की सभी लाशें एक ही समय में राख में बदल गईं, दुनिया में विलीन हो गईं। सभी लाशें राख में बदलकर नष्ट हो जाने के बाद पूरा इमोर्टल याओची साफ हो गया और अलौकिक वातावरण चला गया। लिटिल टेल ने आखिरकार राहत की सांस ली। चेन चांगान ने अपनी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को तलवार की मुद्रा में जोड़ा और याओची में एक तलवार का प्रहार किया। एक बेजोड़ तलवार का प्रहार। इसने सीधे याओची के पानी को दो भागों में विभाजित कर दिया, इसकी गहराई तक पहुंच गया। चेन चांगान पहले से ही लिटिल ब्लैक पर उसने जो लाइफ एंड डेथ तालिस्मान लगाया था उसका ऑरा खोज चुका था। बाई यू बहुत हैरान थी और उसने याओची की गहराई की ओर देखा। यहाँ अंदर वास्तव में एक शहर है। लिटिल ब्लैक इस शहर के पास एक बार मर गया। चेन चांगान ने भौहें सिकोड़ ली। क्या हो सकता है कि लिटिल ब्लैक और वह म्याऊं करने वाली आमियाओं इस शहर में मर गए हों?
अगर वे सच में यहाँ मरे हैं तो मुझे उनके शरीर ढूंढने में सक्षम होना चाहिए, चेन चांगान ने अपने मन में सोचा। फिर वह लिटिल टेल, बाई यू और जियांग यूचान को उस शहर में ले गया। जुमी इम्मोर्टल डोमेन, भूमिगत महल के निकास पर। वूमिंग पूरी तरह से निराश होकर सामने चल रहा था। उसके पीछे खूबसूरत महिलाओं का एक समूह था, हालांकि दुर्भाग्य से वे सभी नन थी। वह मुड़ा। वूमिंग ने भूमिगत महल की ओर देखा, उसकी नाक फड़की और वह घुटनों के बल बैठने से खुद को रोक नहीं सका। यंग मिस लिंग बाओएर, तू आखिर कहाँ गई? अब जब मैं अकेला रह गया हूँ तो मैं मास्टर को देखने कैसे वापस जाऊं? इस दौरान वह ननों के समूह को लेकर भूमिगत महल के भीतर बर्फ के मैदानों को अच्छी तरह से खोज चुका था, जहां स्वॉर्ड इमोर्टल लेगेसी दर्ज थी। फिर भी उसे लिंग बाओएर का कोई निशान नहीं मिला। वह निराशा में था। उसके पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके बगल में ननों के समूह ने उसे दया से देखा। एक नन ने अपने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, ग्रेट मास्टर, जब एक व्यक्ति मर जाता है तो यह एक दीपक के बुझने जैसा है। कृपया अपना शोक संयमित रखें। यह सही है। निश्चित रूप से ग्रेट मास्टर का मास्टर समझेंगे। वूमिंग निराश था। तुम नहीं समझते, मैंने अपने मास्टर की उम्मीदों को विफल कर दिया है। यंग मिस लिंग बाओएर मेरे मास्टर की शिष्या है, उसे कुछ नहीं हो सकता। वह मरी नहीं होनी चाहिए। ग्रेट मास्टर सही कहते हैं। शायद जिस उपकारी लिंग बाओएर की आप बात कर रहे हैं वह भूमिगत महल के किसी अन्य हिस्से में गई हो और उसका पतन नहीं हुआ हो। ननों ने उसे दिलासा देना जारी रखा। वूमिंग ने आखिरकार खुद को संभाला। तुम सही कहती हो। मुझे जल्द से जल्द क्यूझो कॉन्टिनेंट वापस भागना चाहिए। मेरे मास्टर की क्षमताओं के साथ वह निश्चित रूप से यंग मिस लिंग बाओएर का ठिकाना ढूंढ लेंगे। ग्रेट मास्टर सही कहते हैं। हालांकि ग्रेट मास्टर, आपने कहा था कि जब हम बर्फ के मैदानों की खोज कर लेंगे और भूमिगत महल से बाहर निकल जाएंगे तो आप हमें जाने देंगे। वूमिंग ने सिर हिलाया। अमिताभ, चूंकि मैं तुम्हें लेयिन इमोर्टल टेम्पल के पीच ब्लॉसम ननरी से दूर ले आया हूँ तो मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? यह पीड़ा के समुद्र से बचना है। मैं तुम सबको 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन ले जा रहा हूँ। यही सच्चा स्वर्ग है जहाँ तुम्हें रहना चाहिए। मत जाओ, बस मेरा अनुसरण करो। नन बनने में क्या अच्छा है? तुम्हें सांसारिक जीवन में लौटना चाहिए। ननों के चेहरे बदल गए। ग्रेट मास्टर, आप इतने विश्वासघाती और अपनी बात तोड़ने वाले कैसे हो सकते हैं? हम शून्यता के द्वार में प्रवेश करके धार्मिकता का फल कल्टीवेट करने आए हैं, मोर्टल वर्ल्ड को छोड़कर एक दयालु हृदय का एहसास करने के लिए। जुमी इमोर्टल डोमेन के लोगों के रूप में हम आसानी से सांसारिक जीवन में कैसे लौट सकते हैं? ग्रेट मास्टर, कृपया हमें जाने दें। वूमिंग नहीं सुनेगा। मुझे माफ करना। अमिताभ @ वूमिंग गंभीर दिखाई दिया। उसकी हथेलियां जोड़ी हुई थी। उसने बौद्ध दाओ के सच्चे मंत्रों का लगातार जाप किया, जिससे ननों को एक पल में चक्कर आ गए। उनकी आंखों ने फोकस खो दिया और उनके डिवाइन सोल नींद में डूब गए। फिर वूमिंग ने बौद्ध मैजिक ट्रेजर कियानकुन पाउच निकाला। उसने खूबसूरत ननों को एक एक करके उसमें डाल दिया। उसने कियानकुन पाउच को रख लिया। वूमिंग ने भूमिगत महल के प्रवेश द्वार पर आखिरी बार देखा, अपना सिर हिलाया, आह भरी और चला गया। इस बीच जब से जियांग छिंग ने हेवन ट्रूप्स को लोअर रियल्म में ले जाकर क्यूझो कॉन्टिनेंट के खिलाफ धर्मयुद्ध किया, राक्षसी हत्या की इच्छा रखते हुए चेन चांगान और बाकियों का कत्ल करना चाहता था,
वह कुछ भी नहीं मिलने पर अपर रियल्म लौट आया था। इसमें मदद करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मायरियड इमोर्टल डोमेन्स असीम और विशाल थे। हालांकि जियांग फैमिली शक्तिशाली थी, लेकिन एसेंड हुए 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन को ढूंढना कोई सरल या आसान काम नहीं था। जियांग छिंग के दिल में चाहे कितनी भी नफरत हो या वह कितना भी अनिच्छुक हो, उसके पास अभी के लिए हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह 3000 हेवन ट्रूप्स को एज्योर हेवन इमोर्टल डोमेन वापस ले गया। हालांकि अप्रत्याशित रूप से जियांग फैमिली में वापस लौटने पर यंग मिस जियांग रुहुआ ने उत्साह और खुशी से उसे कुछ अच्छी खबर बताई, और यह खबर मो वेंतियान के बारे में थी। एल्डर जियांग छिंग, मैंने मायरियड इमोर्टल डोमेन्स में ग्रेट फीनिक्स इमोर्टल रिंग के ऑरा का एक निशान महसूस किया। क्या यह हो सकता है कि भाई वेंतियान अपर रियल में आ गए हों? जियांग रुहुआ चौंक गई और उत्साहित हो गई। उसे लगा कि भाई वेंतियान सच में अद्भुत है। वह केवल थोड़ी देर के लिए अपर रियल्म लौटी थी, और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई वेंतियान पहले ही एसेंड हो चुके होंगे। जियांग रुहुआ अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थी। जियांग छिंग ने कहा, यंग मिस, अफवाह है कि क्यूझो कॉन्टिनेंट पहले ही अपर रियल में एसेंड हो चुका है और अब शायद इसका अपना डोमेन है। उस्मो वेंतियान के लिए इतने कम समय में इमोर्टल एसेंशन हासिल करना असंभव है। वह सच में अपर रियल में आ गया है। मैं सच में भाई वेंतियान को देखना चाहती हूँ। जियांग छिंग के दिमाग में एक विचार कौंधा और उसे एक आइडिया आया। यंग मिस, चूंकि आपने ग्रेट फीनिक्स इमोर्टल रिंग के ऑरा का एक निशान महसूस किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि वह कहाँ है। जियांग रुहुआ की आंखें अचानक चमक उठीं और उसे भी जियांग छिंग के शब्दों से कुछ सोचने को मिला। एल्डर जियांग छिंग, जाओ और भाई वेंतियान को एज्योर हेवन इमोर्टल डोमेन ले आओ। इस तरह वह मो वेंतियान से फिर से मिल सकेगी। कृपया यंग मिस, मुझे ग्रेट फीनिक्स इमोर्टल रिंग की लोकेशन बताएं। हम जियांग रुहुआ ने जियांग छिंग की हथेली पर एक तालिस्मान सील बनाई। अचानक जियांग छिंग को कुछ महसूस हुआ। उसने ग्रेट फीनिक्स इमोर्टल रिंग के ऑरा का एक निशान महसूस किया। यह बहुत बहुत दूर था। वास्तव में 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के एसेंड होने के बाद उसके और एज्योर हेवन इमोर्टल डोमेन के बीच की दूरी संभवतः सैकड़ों करोड़ों मील थी। लेकिन जियांग छिंग के लिए यह कुछ भी नहीं था। जब तक उसे 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन की लोकेशन मिल गई, तब तक काफी था। चेन चांगान, तुम 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन के लोग बस मरने का इंतजार करो। यंग मिस, समय बर्बाद करने का समय नहीं है। मैं तुरंत रवाना होता हूँ। जियांग छिंग और नहीं रुका और 3000 हेवन ट्रूप्स इकट्ठे हो गए। वे शानदार ढंग से 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन की लोकेशन की ओर बढ़े। इस बार अगर उसने उस आदमी चेन चांगान का कत्ल नहीं किया और उस 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन को नष्ट नहीं किया, तो उसका सरनेम जियांग नहीं होगा। इमोर्टल याओची के नीचे का शहर प्राचीन और इमोर्टल था। चेन चांगान, बाई यू, लिटिल टेल और जियांग युचान, उन्होंने शहर के माध्यम से यात्रा की। आखिरकार वे शहर के केंद्र में पहुंचे, जहां एक केंद्रीय स्क्वायर था। वे यहां क्यों आए? क्योंकि चेन चांगान ने तीक्ष्णता से महसूस किया कि एक रहस्यमयी और अजीब शक्ति इस केंद्रीय स्क्वायर के भीतर से बह रही थी। यह भी इस शहर का अजीब पहलू था। केंद्रीय स्क्वायर में एक 10,000 झांग पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। वह गठीला और लंबा था, लेकिन उसकी विशेषताएं स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी। और भूमिगत महल का प्रवेश द्वार उस 10,000 झांग पत्थर की मूर्ति के ठीक नीचे था। अब
यह भूमिगत महल एक खुली अवस्था में दिखाई दे रहा था। बाईयू ने कहा, यह भूमिगत महल खुला है। क्या यह हो सकता है कि ब्लैक फ्लड ड्रैगन और आमियाओं इस भूमिगत महल में प्रवेश कर गए हों और अभी तक वापस नहीं आए हों? चेन चांगान ने सिर हिलाया, बाईयू के विचार से सहमत होते हुए। हालांकि चेन चांगान को जो उम्मीद नहीं थी, वह यह थी। जब उसने इस भूमिगत महल की जांच करने के लिए अपनी डिवाइन सेंस बढ़ाई, वह आश्चर्य से खुद को रोक नहीं सका। वह कुछ भी जांच नहीं सका। तो इसका केवल एक ही कारण था। यह भूमिगत महल उसके इनविंसिबल डोमेन के भीतर नहीं था। उसने बात की। यह भूमिगत महल का प्रवेश द्वार एक और रियल्म की ओर ले जाता है। जियांग यूचान ने प्रशंसा में आह भरी। सीनियर सच में सीनियर होने के योग्य हैं। उन्होंने एक ही नज़र में इस भूमिगत महल के प्रवेश द्वार की सच्चाई देख ली। मास्टर, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? चेन चांगान ने एक पल सोचा। जल्दी मत करो, अंदर की स्थिति स्पष्ट नहीं है। फिर चेन चांगान ने फ्लावर इन द मिरर, मून इन द वाटर का उपयोग करके एक क्लोन प्रकट किया। क्लोन चेन चांगान के बिल्कुल समान था, बिल्कुल वही ऑरा के साथ। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता, तो वे क्लोन को मूल शरीर से बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाते। बाईयू और जियांग यूचान स्तब्ध रह गए। चेन चांगान ने उस क्लोन को भूमिगत महल में प्रवेश करने के लिए नियंत्रित किया। क्लोन के दृष्टिकोण से उसने भूमिगत महल के अंदर के वातावरण की जांच की। यह भूमिगत महल विशाल और असीम था, जैसे यह एक पूरी तरह से नई दुनिया हो। यह 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन से बिल्कुल संबंधित नहीं था। यह सोचना कि इमोर्टल याओची के नीचे इस तरह का एक सीक्रेट रियल्म छिपा था, यह कुछ ऐसा था जिसकी चेन चांगान को उम्मीद नहीं थी। क्लोन ने भूमिगत महल की जांच की, लेकिन जल्द ही भूमिगत महल में खतरे का सामना करना पड़ा और वह अंदर दयनीय रूप से मर गया। कोई और रास्ता नहीं था। यह सिर्फ एक क्लोन था जिसे चेन चांगान ने केवल फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म कल्टीवेशन के साथ संघनित किया था। क्लोन नष्ट हो गया और चेतना वापस आ गई। चेन चांगान ने कहा, हालांकि भूमिगत महल में खतरे हैं, खतरे का स्तर उच्च नहीं है। यह किसी इमोर्टल के लिए कोई खतरा नहीं होना चाहिए। मास्टर, तो जियांग यूचान और मैं इस भूमिगत महल में जांच करने जाएंगे। उसी समय चेन चांगान ने अपने इनविंसिबल डोमेन में प्रवेश करने वाली कई शक्तिशाली ऑरा महसूस की। हर एक इमोर्टल दाओ सेंट रियल्म पर था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। दूर से इमोर्टल दाओ सेंट्स आए थे। यह संभवतः पर्पल मैंशन के लोग थे जो जी तियानलिन के लिए बाकी फिरौती देने आ रहे थे। उसने बाईयू और जियांग यूचान से कहा, मैं यह मामला तुम्हें सौंपता हूँ। जैसे ही उसने बात की, उसने बाईयू और जियांग यूचान दोनों पर एक लाइफ एंड डेथ तालिस्मान लगा दिया। हालांकि इस भूमिगत महल में कोई खतरा नहीं लगता था और बाईयू और जियांग यूचान के लिए कोई खतरा नहीं था। कोई भी लापरवाह नहीं हो सकता था। देखो कि क्या तुम आमियाओं और लिटिल ब्लैक को ढूंढ सकती हो। अगर भूमिगत महल में खतरे का सामना करो, तो तुरंत पीछे हट जाना। कोई समस्या नहीं, मास्टर। ठीक है, सीनियर। थोड़ा सोचने के बाद चेन चांगान अभी भी बाईयू और जियांग यूचान की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। आखिरकार चेन चांगान नहीं चाहता था कि बाईयू और जियांग यूचान बाओएर और तुओबा ये की तरह गायब हो जाए और कभी वापस न आए। उसने एक तालिस्मान निकाला। यह एक स्पेशियल टेलीपोर्टेशन तालिस्मान था। चाहे कोई कहीं भी हो, जब तक इसका उपयोग किया जाता, कोई टेलीपोर्ट कर सकता था। जब तुम खतरे का सामना करो,
अगर तुम सच में पीछे नहीं हट सकती तो इस स्पेशियल टेलीपोर्टेशन तालिस्मान का उपयोग करो। यह स्पेशियल टेलीपोर्टेशन तालिस्मान बाई यू को सौंपने के बाद चेन चांगान नहीं रुका और लिटिल टेल के साथ सीधे चला गया। उसे बाई यू की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार बाई यू स्पेस लॉ की कल्टीवेशन कर रही थी और इस स्पेशियल टेलीपोर्टेशन तालिस्मान के साथ मिलकर यहाँ तक कि एक इमोर्टल दाओ सेंट भी उसे नहीं मार सकता था। चलो। बाई यू ने तालिस्मान को रख लिया और जियांग यूचान से कहा। जियांग यूचान ईर्ष्यालु थी। सीनियर सच में तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। बाई यू मुस्कुराई। वह मेरे मास्टर हैं, आखिरकार। फिर बाई यू और जियांग यूचान भूमिगत महल में प्रवेश कर गए। चेन चांगान लिटिल टेल को ट्रायल प्लाजा में ले आया। यहाँ उसने जी तियानलिन को देखा। चेन चांगान अब जी तियानलिन की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं करता था। इस जी तियानलिन में वास्तव में आत्मजागरूकता थी। पिछले 2 दिनों से वह ट्रायल प्लाजा में रुका था और नहीं गया था। वह ट्रायल प्लाजा में 2 इमारतों को देखकर और भी चकित था। उनमें से एक, वह ट्रायल पैगोडा के बारे में था। यहाँ के कल्टीवेटर्स प्रशिक्षण से गुजरने, मजबूत बनने और यहाँ तक कि समृद्ध पुरस्कार प्राप्त करने के लिए ट्रायल पैगोडा का उपयोग करते थे। स्पिरिट पिल्स, इमोर्टल मेडिसिन, योग्यता बढ़ाना और यहाँ तक कि दाओराइम आर्टिफैक्ट्स और यहाँ तक कि ग्रैंड दाओ लॉ, सब कुछ इसके भीतर से प्राप्त किया जा सकता था। किसी को पता होना चाहिए कि पर्पल मैंशन में भी ऐसी चीजें नहीं थी। उसने इस ट्रायल पैगोडा में परीक्षण के लिए भी प्रवेश किया, इसके भीतर के रहस्यों को महसूस किया और काफी लाभ प्राप्त किए। इसने उसे अंतहीन आश्चर्य में डाल दिया। इसके अलावा यहाँ तक कि वह एसेंशन प्लेटफॉर्म भी असाधारण था। यह एक कल्टीवेटर को थोड़े समय में इमोर्टल एसेंशन हासिल करने की अनुमति दे सकता था। जब से यह लोअर रियल्म के इन कल्टीवेटर्स के लिए इमोर्टल एसेंशन हासिल करना इतना सरल हो गया था, इसने जी तियानलिन की समझ को पूरी तरह से उल्टा कर दिया। इस समय चेन चांगान लिटिल टेल के साथ चला आया। यह देखकर जी तियानलिन सम्मानपूर्वक झुका। सीनियर, कोई रास्ता नहीं था। पर्पल मैंशन से आए 10 इमोर्टल दाओ सेंट्स और यहाँ तक कि उनके दाओ प्रोटेक्टर एल्डर शियांग चोंग चेन चांगान द्वारा कुचले और मारे गए थे, फिर पुनर्जीवित किए गए। इस तरह के सर्वोच्च व्यक्ति जी तियानलिन उसे फिर से भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। तेरे पर्पल मैंशन के लोग आ गए हैं। चेन चांगान ने बात की खत्म करने के बाद एक विचार के साथ उसने उन पर्पल मैंशन इमोर्टल्स को टेलीपोर्ट कर दिया जिन्होंने उसके इनविंसिबल डोमेन में कदम रखा था, ट्रायल प्लाजा में। इस बार यहाँ केवल 3 पर्पल मैंशन इमोर्टल्स आए थे, लेकिन उनमें से हर एक की ताकत शियांग चोंग से कम नहीं थी। उनके शरीर क्यूई और खून से उमड़ रहे थे और उनकी मैजिक पावर अत्यधिक थी। हालांकि वे शियांग चोंग की तरह हाई प्रोफाइल नहीं थे, इसके बजाय वे बहुत लो प्रोफाइल थे, पूरी तरह से अपने ऑरा को छिपा रहे थे। कोई रास्ता नहीं था। जी तियानलिन ने इस बार संदेश भेजा था, उन्हें लो प्रोफाइल आने और मुसीबत न खड़ी करने के लिए कहा था, अन्यथा यह पर्पल मैंशन पर एक बड़ी आपदा लाएगा। इसलिए ये 3 पर्पल मैंशन इमोर्टल्स इतने लो प्रोफाइल थे। हालांकि इन 3 पर्पल मैंशन इमोर्टल्स के लिए यह 9 प्रोविंसेस इमोर्टल डोमेन केवल एक सेकंड रैंक इमोर्टल डोमेन था। हालांकि यहाँ एक टॉप टियर इमोर्टल लैंड था, लेकिन यंग सेक्ट मास्टर के उससे इतना सतर्क रहने लायक क्या था? जी तियानलिन ने जल्दी से उन तीनों से पूछा, क्या तुम बाकी 1 मिलियन फिरौती लाए हो?